पर टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग में 271 रन बनाकर आउट। फॉलो ऑन का खदशा, कौमी बल्लेबाजों का वही रिवायती खेल तू चल में आया की चाल चली। तीसरे रोज 2 विकेटों पर 132 रन से खेल शुरू किया तो नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद तीसरी गेंद पर ही पवेलियन लौट गए। बाबर आजम का इंतहाई मोहतात खेल ही उनकी विकेट ले बैठा। बाबर आजम 21 रन पर आउट। इमामुल हक भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने की कोशिश में 62 रन पर चलते बने। सरफराज अहमद 3, सऊद शकील 28, फ़हीम अशरफ 9 रन बना सके। मेज़बान टीम की जानब से नेथन लायन की 3 विकेटें, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 2-2 विकेटें लीं। ऑस्ट्रेलिया को पहले इनिंग्स में 200 से ज़्यादा रन की बरतरी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जम्मू और कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के भारतीय गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम को और गजा का मामला भी उठाया। कहा कि तनाज़ा कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात की जांच पड़ताल 24 ta 30 दिसंबर होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 12 जनवरी है। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग भी बहाल कर दी। ROs की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर और GROs की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को होगी। आम इंतखाबात केस पर सुप्रीम कोर्ट का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया। मजीद किसी कार्रवाई से भी रोक दिया। ROs की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी को नोटिस जारी करके वजाहत तलब। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि वाज़ेह हुक्म था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जंबिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। DROs और ROs को ख़ास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। तैनात अफसरान पहले से बतौर इंतजामी अफसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हमें मुसीबत से निकालने पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले कि कभी नहीं कहा कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर किसी RO से मुताल्लिक किसी को एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के मुखालिफ नहीं। ख्वाहिश है सियासी क़यादत मिल बैठ कर मुल्की मसाइल का हल निकाले। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी अमल शफाफ बनाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की। मुतल्लिका सूबे के ROs और DROs दूसरे सूबों में तैनात किए जाने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायदी साहब बैरून मुल्क चले गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने जस्टिस सरदार तारिक से कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में दीगर जजेस और वकला ने शिरकत की। आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत 14 रुपए तक सस्ती हो गई। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 14 रुपए कमी। डीजल 13 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल भी 11 रुपए 28 पैसे सस्ता कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम का इजहार तशक्कुर। हुकूमती फैसले को महंगाई में कमी के लिए पेशरफ्त करार दे दिया। अगर गरीब आदमी के लिए 10 रुपए फ़ायदा होता है फिर भी खुश होता है। ये तुला 13 रुपए है, बहुत खुशी है हमारे लिए। निगरान हुकूमत का किया हुआ ये एकदम बहुत अच्छा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से महंगाई में भी कमी आए। पेट्रोल सस्ता हुआ तो इनको सस्ता करना चाहिए, चीज़ें भी सस्ती करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम किए जाएँ ताकि गरीब आवाम को
एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी पैदा हो। पेट्रोल की कीमतें कम करके अवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ बनाया है जी। अब ट्रांसपोर्टरों को चाहिए कि वो भी अपना किराया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, वादी ज़ियारत और तूबा चकज़ई पे मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से दर सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार, कालाम का दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी आज धुंध के बाइस रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रहने की बात खोल दी गई। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस, नैब ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब हुक्काम के मुताबिक फवाद चौधरी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आज़म ने 13 दिसंबर को सरफराज बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर किया। सरफराज बुगटी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, लोगों से मुशावरत के बाद डेरा बुगटी से इलेक्शन लड़ सकते हैं। बलूचिस्तान के निगरान सूबाई वज़रा जमाल रईसानी और उमैर मोहम्मद हसनी मुस्ताफ़ी आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर का IPP में शामिल होने का फैसला, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान करेंगे। 2 रोज़ कबल मुलाकात के दौरान IPP क़यादत ने हुमायूं अख्तर को शमूलियत की दावत दी थी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 1854 अफगान शहरी अपने घरों को वापस लौट गए। 534 मर्द, 394 खवातीन और 926 बच्चे शामिल। अब तक 4,33,518 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनरल अस्पताल लाहौर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल में तामीराती काम जनवरी तक मुकम्मल करने का अज़म। बोले कि बंद रोड का काम भी इलेक्शन से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। उधर पंजाब हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब, सरकारी अस्पतालों में 3 हफ्तों से जारी एहतजाज खत्म। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 8वीं पोजीशन। 7वीं पोजीशन के मैच में अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को 6-3 से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से तीनों गोल अरबाज अहमद ने किए। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में 16 टीम्स ने शिरकत की। फाइनल आज जर्मनी और फ्रांस के माबैन खेला जाएगा। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी का मुआहिदा साइन कर लिया। PCB और ICC के दरमियान होस्टिंग राइट्स एग्रीमेंट पर दस्तखत दुबई में हुए। तर्जुमान के मुताबिक PCB पहले ही टीम्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात का कर चुका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर ने ज़का अशरफ को सिक्योरिटी इदारों के ताउन की यकीन दहानी करवाई थी।